आप सब बैठे हैं, आप अपने को जड़ मानते हैं कि चेतन मानते हैं? चेतन मानते हैं। जिस समय आप, मैं और आप चेतन राम गहरी नींद में हम सो जाते हैं, उस समय क्या हो कोई पता नहीं। हम तो बातों की दुकान खोले हैं बहुत दिन से। जब हम ये जिंदा आदमी, हम अभी भी जीवित हैं, जब सो गए तब भी जीवित हैं। हमने जो भोजन किया था वो पच रहा है, सांस खुर्राटे आ रहे हैं, नस नाड़ी चल रही है, कफ बात पित्त की तीनों उचट रही है, सब काम सब हो रहा है। ठीक है, किसकी बारात निकल गई, कौन सांप ऊपर से चला गया, कितने बिच्छू ऊपर से खेत में निकल गए, कोई पता है? तो क्या थे आप? जड़ थे ना। और जब जाग गए तो सब समझ में आने लगा, अरे ये तो सांप था यहाँ, अरे ये तो बिच्छू था, ये तो एक सा था, वे सब समझ में आने लगा। तो अब अपना निर्णय कर ले अपना ही, मैं अभी पहले फिर यहाँ बाहर तो हो ही जाएगा कि अब तुम जड़ हो कि चेतन हो। कहो एक नाम ले, नहीं लिया जा सकता। मैं जब सोया हुआ था तो जड़ अवस्था थी, और जब जाग गया तो मेरी चेतन अवस्था हो गई। ये मेरी अवस्था है कि मैं दो हूं? मैं दो हूं कि मेरी अवस्था दो है? बस हो गया फैसला। तो ये विश्व वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं, हो गया। ये जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग, ये बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, और हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। और ये तो पढ़े थे कई जन्म से, जो जो छुड़ा रहे थे त्यों त्यों और घुस रहे थे। छूट न ग्रंथि न होए सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न ग्रंथि अधिक उर्धाई। और छोड़न ग्रंथि पाओ जो कोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। भगवान वो है जो कृतार्थ कर देते हैं, कृतार्थ कर देते हैं ना। भगवान मायानंद जी ने कृतार्थ कर दिया मानवता को, सदा सदा के लिए जड़ चेतन की गांठ छुड़ा दी। कहोगे जड़ परमात्मा चेतन परमात्मा, जड़ इंसान चेतन इंसान, कहोगे? कहो तो कहो, सिद्ध करो। बातें नहीं सिद्ध करो, कोई बात, एक ही बात हो गई। सातवां साधन मानव मात्र के पास बुद्धि है। बुद्धि से देखिए, जैसे फटाफट अपन ने अभी मिला लिया था। आंख से देखा रूप कह दिया, छू के देखा स्पर्श कह दिया, त्वचा से शब्द से सब कह दिया, आठों गुण सहज में कह दिए। बुद्धि से देखिए और विचार करिए, क्या दिखता है, क्या है इसमें? आंख से देखा रूप है, छू कर देखा स्पर्श है, बजा के देखा शब्द है, चख के देखा स्वाद है, सूंघ के देखा गंध है, घी के साथ मिलाया अच्छा है, पानी के साथ पिया तो अच्छा बुरा है, और सूखा खाया तो बुरा है। ये मन तक की बात हो गई। अब बुद्धि की बात आ रही है। बुद्धि ग्राह्यत इंद्रियम, बुद्धि से देखो क्या दिखता है, क्या दिखता है बुद्धि से? कोई पता नहीं, कई प्रकार के उत्तर आएंगे। बुद्धि से वही स्वामी जी समझाना चाहते, वही भगवान मायानंद जी समझाना चाहते हैं। वो अपना काम नहीं है, ये अपने पुरुषार्थ की बात नहीं है। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी। ये संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जो हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्ति भांति प्रियत, बता देते हैं। हाँ, दिखता है, दिखता है। क्या नाम है? ये नाम है। ये समझाने के लिए प्रिय है, ये बात करने के लिए प्रिय है, ये स्वागत करने के लिए प्रिय है, ये आवाज फैलाने के लिए प्रिय है। ये सब प्रिय ही प्रिय तो है, सब प्रिय ही प्रिय है। वह प्रिय का दर्शन युक्त लक्ष्य बुद्धि से होता है। और प्रिय को आंख से देखना चाहे, मोबाइल में, मोबाइल का हमें प्रियत्व लगा बात करना है, तो मोबाइल से प्रियत्व तो है, लेकिन मोबाइल तो अपनी इसी शकल में दिखेगा ना। हमें नारियल से सम्मान करना है तो नारियल से तो प्रियत्व है, पर नारियल अपनी शकल के साथ ही दिखेगा ना। हमें आवाज फैलाने के लिए माइक से प्रियत्व है, पर माइक अपने साकार के सहत ही तो उसका प्रियत्व निराकार दिखेगा ना। भाव कहने का ये भगवान के समझाने का कि साकार से निराकार अलग नहीं है। देखने जाओगे निराकार, पर दिखेगा साकार। साकार देखने जाओगे साकार, साथ में रहेगा निराकार।
क्योंकि बुद्धि के बल से हो गए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, और आंखों से देखना चाहो तो दिखेगा विश्व रूप ही। हम आंख से देखेंगे तो 8 अंगों के सहज परिवर्तनशील बदलने वाला ये विश्व रूप ही दिखेगा, और इसी में बुद्धि से देखेंगे तो अस्थिभाति प्रिय रूप से निर्गुण निराकार भाव दिखेगा। ये भाव है दो, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। तो ये साकार और निराकार दो भाव हैं। इन दोनों भावात्मक जो कल्पना है इसे भगवान कृष्ण ने समझा दिया आगे चल के। द्वय वो पुरुषौ लोके क्षराक्षरेव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर से भी हूँ परे, अक्षर से भी हूँ उत्तम, इसलिए लोक और वेद में मुझे कहते हैं पुरुषोत्तम। इस रीति मुझे ज्ञानी जाने है पुरुषोत्तम। इस रीति से जो जानता है वही सर्वज्ञ भजे सर्वभाव से। ये शास्त्र की आज्ञा है, ये शास्त्र की विधि है, ये शास्त्र की रीति है, और ये दिव्य चक्षु योग का शास्त्र सिद्ध कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, और वर्तमान में भगवान श्री मायानंद जी ने शास्त्र रख दिया सामने। ये है शास्त्र। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, ये शास्त्र है। ये शास्त्र हमें मिल गया। ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। ये जान लिया, देख लिया, समझ लिया, उससे मैं अलग नहीं हूं, मेरे से वह अलग नहीं है, तो फिर भक्ति सहज बात है, सरल बात है। ना स्थान बदलना है, ना काम बदलना है। आज तो लोग भक्ति के नाम पे स्थान बदलते हैं और काम भी बदल लेते हैं। भैया भक्ति करना है, स्थान बदलना पड़ेगा, काम भी बदलना पड़ेगा। उल्टी बात चल रही है। अरे ना स्थान बदलना है, ना काम बदलना है, फिर बदलना क्या है? जैसे हमारे शरीर में कब से आंख देख रही है, क्या उसका स्थान बदला? कि बचपन में यहाँ थी, अब बूढ़े हो गए तो यहाँ पहुंच गई क्या? ना स्थान बदला है, ना काम बदला है। जन्म से देख रहे थे तो आज भी देख रहे हैं। जैसे हमारे शरीर के किसी अंग ने से कोई ना स्थान परिवर्तित हुआ है, ना उसका कोई काम परिवर्तित हुआ है, इसी प्रकार से भक्त वही है और भक्ति वही कर सकता है। ना स्थान बदले, ना काम बदले, तो फिर क्या बदले? कुछ तो बदलना पड़ेगा। स्वार्थ की छल कपट बेईमानी बदले। इनके लिए, इनके माध्यम से हम जो अपने स्वार्थ करते हैं, छल कपट बेईमानी करते हैं, वो छूट जावे। आंख अपनी जगह रही आएगी, सब काम अपनी जगह होते रहेंगे। तो अपना अपना स्वकर्म, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। सबसे अंतिम सिद्धि प्राप्त करना है तो स्वकर्मणा तमभ्यर्थ, स्वकर्म के द्वारा ही हमें अपनी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और स्वे स्वे कर्मण्ये भिरता संसिद्धिम लभते नरा। अपना अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, अपने अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य में सच्चाई और ईमानदारी से रहो। बस छोड़ना है तो छल कपट बेईमानी छोड़ो, और बन सके तो सच्चाई और ईमानदारी से चलो। हमारा आपका कल्याण है। बस यही भगवान का काम है, और यही है भगवान, और यही है परमात्मा, और उनके द्वारा आविष्कार की जाने वाली ये योग युक्ति है दिव्य चक्षु। नरम दे।